मुझे एक बात बतानी है कि वृंदावन में ना और मथुरा में एक स्कैम चल रहा है बहुत ज्यादा। क्या वृंदावन में फ्रॉड है रहे हैं? क्या वृंदावन के मंदिर में या गोकुल बरसाना नंदगाम के मंदिर में जबरदस्ती चढ़वाया जा रहा है? ऐसी भैया बहुत सारी वीडियो वायरल है रही है, जब ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वृंदावन में ऐसे फ्रॉड है रहे हैं। तो भैया कहाँ सच्चाई है? चलो तो भैया राधे राधे बोल के नहीं है शुरुआत करें। मैं हूँ हितेश ब्रजवासी और आप लोगों को स्वागत है भैया एक नई महत्वपूर्ण वीडियो में। तो सबसे पहले तो भैया आप या लड़की की वीडियो को देखो। इलाली कशु कह रही है और बता रही है कि भैया या के संग में गोकुल में बहुत बुरा हुआ हो। फिर हम बात करेंगे या की वीडियो देखने के बाद में। मुझे एक बात बतानी है कि वृंदावन में ना और मथुरा में एक स्कैम चल रहा है बहुत ज्यादा। कि जब हम नंद भवन गए थे तो वहां पर हमने एक गाइड लिया था, उसने कहा था कि सिर्फ 50 रुपए ही देना मुझे, ऐसे करके उसने पहले बोला। तो हमने कहा कि ठीक है। तो फिर हम लोग गए तो वो पूरा गोकुल हमें घुमा रहा था। तो उसके बाद उसने मुझे हम लोगों को एक मंदिर लेके गया था। वो वहां पे फोन अलाउड नहीं थे, फोन बिल्कुल भी सब अपने पॉकेट्स में रख रहे थे। तो वहां पे पंडित जी थे जिसमें था कि तुम्हें ना किशन जी को झूला झुलाना है और उसके पैसे लगेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला था कुछ कि आप लोग पूजा करा सकते हो। तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड की मम्मी गई थी तो उनसे पूछा कि घर में कितने लोग हैं, क्या सीन है, ये सब कुछ पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया तो सबका नाम लेके बोला कि है ना पूजा करानी पड़ेगी और है ना जो भी तुम्हारा पैसा है वो सारा भगवान का ही तो है, सारा कृष्णा जी ने ही तो दिया है। हंसते हंसते ना तुम्हें इन पे चढ़ाना पड़ेगा। तो हंसते हंसते सब अपनी मर्जी से जो भी चढ़ाना चाहे वो चढ़ाएंगे ना। कहते कम से कम 2800 आपको चढ़ाने पड़ेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट है, आपको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। फिर आप झूला झूला सकते हो और भगवान ये जो पैसे है ना ये आपके हम ना मंदिर में सेवा में लगा देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। और हम वहां पर 20-25 लोग थे तो बोला सबको 2800 तो देने ही पड़ेंगे। तो मेरी फ्रेंड की मम्मी ने तो चढ़ा दिया और अगर एक अंकल ने मना कर दिया कि हम तो नहीं चढ़ाएंगे तो उनको गलत गलत बोलने लग गए कि तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा बददुआएं देने लग गए। और फिर उनकी वाइफ ने बोला कि अपनी श्रद्धा से चढ़ाएंगे ना, माना सब कुछ भगवान ने दिया है पर उतना होना भी तो चाहिए ना, हम इतना कैश लेके नहीं आए। तो बोला ऑनलाइन चढ़ा दो। तो कहा कि ऑनलाइन भी इतना पैसा नहीं है ना, हम लोग हमारा थोड़ा ऐसा काम नहीं है कि हम 2-2 हजार रुपए से चढ़ा दे, हम 100 रुपए भी चढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत वो है बड़ी बात। बूढ़े अंकल आंटी थे, वो रिटायर्ड थे बेसिकली। तो उनको गोला सोला बोलने को जो डर गए आधे लोग, और आधे लोग ऐसे चढ़ाने लग गए कि नहीं हमारे पास 1000 रुपए, हम 1000। कहा कि नहीं 2800 से कम नहीं। सो टोटल क्या है, 2800 वो नंद भवन में लेंगे। फिर उसके बाद कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, उसमें भी वो कहेंगे मिनिमम 500 तो आपको देने पड़ेंगे और 25-30 लोग हैं वहां पर। फिर उसके बाद एक और जगह थी जहाँ पर वो वृंदावन में थी, जो कि थी रंजी भवन, एक मंदिर है उसके। वहां पर आपसे ना 101 रुपए लेगा गाइड, अगर आपको गाइड करना है तो। वैसे तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगी गाइड मत करना, वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि ये ऐसा था, यहाँ पे वो था। तो वो आप लोग ना गूगल भी कर सकते हो, मतलब कि रंजी भवन की क्या स्टोरी है या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर की क्या स्टोरी है, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। बट स्टिल वो एक मंदिर में लेके गए जहाँ पे फिर से एक ही था कि आपको झूला झुलाना है और कृष्ण भगवान सो रहे हैं और वहाँ पे नंद बाबा और यशोदा मैया भी है। तो वहां पर भी आपको कम से कम 1000 रुपए तो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कम से कम 1000 रुपए, बाकी हम लोग आपसे 3000 रुपए मांग रहे हैं कि 3000 रुपए हंसते हंसते चढ़ाने हैं आपको। और आप हंसते से चढ़ाओगे ना तो वो खुशियां लेके आप घर जाओगे। ऐसा बहुत बोला जाएगा कि आपको चढ़ाने ही पड़ेंगे, मतलब लाइक ऑप्शन ही नहीं देंगे वो लोग। पर तो भैया यार लाली ने जो भी बात कही है वहां में कितनी सच्चाई है, आज हम यही विषय पे बात करेंगे। तो भैया देखो, जब वृंदावन बहुत सारे लोग आमे हैं, वृंदावन मथुरा नंदगाम गोकुल बरसाना, यहाँ पे पग पग पे भैया ठाकुर जी की लीला है। और जब कदम कदम पे जब लीला रची गई है तो उनके मंदिर बने हुए हैं। और जब मंदिर बने हुए हैं तो लोगन में एक मन में भाव हो गए है कि भैया हम ठाकुर जी की हर एक लीला को अनुभव करें और वह जगह पे जाकर ये देखें जा जगह पे ठाकुर जी ने लीला रची है। अब ये जो गली है, जो छोटे छोटे जगह पर ऐसे भव्य मंदिर हैं, उनके ताई भाई लोग बाग आ तो जामे हैं लेकिन उनकी जगह की न मालूम होवे कि यहाँ से कैसे निकलो जाएगो, कहाँ पहुंचेंगे, और या मंदिर की कौन सी लीला है, या मंदिर को कहाँ इतिहास है, कैसे ये मंदिर स्थापित हुआ और ठाकुर जी ने आज जगह कौन सी लीला रची थी। तो ये चीज इनकी ना मालूम हो गए। तो लोग क्या करे हैं कि गाइड कर ले में है। अब गाइड कर ले में है तो गाइड बहुत सारे लोगन को उस जगह जगह पे ले जा में है, फिर मंदिर जैसो है वैसो भाव समझा में है, बाकी दर्शन मेला करा में है। तो आप लोगों ने गाइड लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी मैं समझाऊंगा, या लाली की बात में भी आऊंगा फिर मैं।
तो सबसे पहले तो आप लोगों को दो चीजों को ध्यान रखना है। वृंदावन मथुरा में गाइड दो प्रकार के मिलेंगे। एक मिलेगा कि भैया पर डे के हिसाब से वो ऐसा एक अमाउंट बता देगा कि जैसे 1500 है, 2000 रुपये है, 2500 है, 3000 रुपये है, कि मैं पूरे दिन आपको मंदिर घुमाऊंगा और मेरा ई चार्ज रहेगा 1500 2000 रुपया। या मैं वो ये भी कह देगा कि मैं आप लोगों को कटवाऊंगा ना, यही मेरा कटवावे को बहुत बड़ा कारण है। क्या चीज है? तो मैं आप लोगों को कटवाऊंगा ना, और सीधो सीधो जो दर्शन मिला होगा वो मैं आप लोगों को करा लाऊंगा। दूसरो गाइड ऐसो भी मिल जावे है जो केवल 1 रुपया ना लूंगा, 50 रुपया लूंगा, 51 रुपया लूंगा, 101 रुपया लूंगा, बस आप लोगों को पूरे दिन घुमाऊंगा। अब आप सोच रहे हो कहाँ एक तरफ 2-2500 रुपये ले रहा है एक आदमी, और एक कहाँ 151 में घुमा रहा है, तो ऐसे कैसे, इतना अंतर कैसे? तो भैया आदमी का सोचे है जो आवे है बाहर से कि भैया 51 रुपया कोई ज्यादा ना है, 101 रुपया कोई ज्यादा ना है, दे दो। तो भैया फिर क्या करे है, जो गाइड वगैरह है वो चढ़ावा चढ़वा दे में है कि जा जगह की महिमा है, इतने रुपया चढ़ाओ, जा जगह पे इतने रुपया चढ़ाओ, वहाँ पे इतने रुपया चढ़ाओ। फिर वो सब सेटिंग है जावे है। जब सेटिंग है जावे है तो फिर भाई अब इनको एक कमीशन वगैरह जो भी फिक्स रहता होगा कि अगर इतने रुपया चढ़ाए हैं तो इतना परसेंटेज, जो भी इनको गाइड इनको एक निश्चित रहता होगा वो इनको बाद में मिल जाए। तो कहने को मतलब है दो प्रकार के गाइड आपको वृंदावन मथुरा में मिल जाएंगे। एक ऐसे गाइड है जो निश्चित राशि आपको बता देंगे, बाकी को वो चढ़ावा बढ़ावा आपकी श्रद्धा है कि आप कितना चढ़ा रहे हैं ना चढ़ा रहे हैं, वो आपकी मर्जी, उन्हें कमीशन से कोई लेना देना है। दूसरा भैया सस्ते वाले भी हैं जो एक कमीशन के तौर पे आपको भी फोर्स करेंगे कि चढ़ा दो कोई बात ना है, या को कहा करेंगे ले जाके नहीं है, ये सब। हालांकि जो चढ़ावो है एक श्रद्धा है और भाव है, जाके जितनी ठाकुर जी ने वैल्यू दी है, जितनी एक कितना औकात दी है, वो उतना ही भैया चढ़ावे को। अब मेरी औकात है 500 रुपया चढ़ावे की और मैं चढ़ाऊं 2100 रुपया, तो ये ऐसा ना है इसके। तो जी लाली जो कह रही है जो बात है, या छोरी जो कह रही है कि हाँ ऐसा भयो गोकुल में, तो हाँ भाई गोकुल में या फिर मथुरा वृंदावन के कुछ मंदिर में ऐसा सिस्टम चल रहा है, वहां पे आप लोगों को दान लेने के लिए कहो जावेगो कि दान दो, और अगर आप दान दे देंगे ना बहुत स्पेशल आपके संग में ट्रीट करो जावेगो। जब आप लोगों को अच्छी तरीका से आप मान के चलो आपने भैया 5100 रुपया दे दिए, 2100 रुपया दे दिए, है ना, जो भी अमाउंट आपने दे दियो, तो आप लोगों को बढ़िया तरीका से ट्रीट करो जावेगो। अगर आपने नई अमाउंट दियो तो फिर थोड़ा सा अलग सा व्यवहार लगाओ, आप लोगों को वो महसूस हो जाएगा कि हाँ थोड़ा सा ठाकुर जी के घर में, ठाकुर जी के दरबार में थोड़ा सा तो अन्य है रो हमारे संग में। देखो भैया मैं ब्रजवासी हूँ, ऐसा जी वीडियो मेरे डिलीट करवा दी जाए, और बहुत सारे लोग विरोध भी करें, क्योंकि चक्कर क्या है ना, ये सच तो है, कड़वी बात है भाई, ये जो छोरी ने जो बात बोली है वो सच है, ये चीज हमने भी महसूस करी है, और हम भी गए हैं दर्शन करने को। तो हमारे तो अब ऐसा है कि हम तो ब्रजवासी हैं, तो बहुत एक बार मैं गए हो तो गोकुल गए हो तो जो मुझे बता रही है गोकुल गए हो तो मैं एक गाइड के द्वारा ही गए हो। तो पहली बार मैं जब गए हो, जब की बात बता रहा हूँ, तो जो गाइड है का जो घुमावे फिरावे करो वो मेरे थोड़ा मित्र हो, तो वो लेके गए हो मुझे वहाँ पे। और ये अपने ही आदमी है, तो वहां से प्रसादी भी मिली एक हम गांव की भाषा में बोले माटो, एक मतलब टूक टाइप को मिलो तो प्रसादी में, और एक चुनरी वगैरह भी मिली थी, तो वो प्रसादी वहां से मिली थी। और 1 रुपया हमने ऐसा ना कि हमने कोई उनने डिमांड करी, तो हमसे कोई डिमांड नहीं करी कि झूला भी झुलायो हमने, हम खुद अपना अनुभव बता रहे हैं। उनने हम गए तो उनने झूला भी झुलवाया, 1 रुपया उनने हमसे ना लिया। तो जो गाइड हो वो संग में हो, वहां ने बस एक बात बोली थी कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के वृंदावन से आए हैं, तो हैस के जा वजह से ना लियो क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। हैस के जो गाइड ने पहले ही बोल दी, है सके है ऐसी पॉसिबिलिटी है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो ना लेते भी हो, लेकिन जो ज्यादातर मैंने मंदिर में देखी है, गोकुल के मंदिर की जो बात कर रही है मैं वहां को खंडन कर रहा हूँ कि मैं जब गयो तो मेरे से पैसा नहीं ले, क्योंकि मेरे संग जो गाइड हो मैंने ये बोल दी कि ये हमारे परिवार के हैं, इनकी थोड़ी सी भैया सेवा करवाओ, तो प्रसादी दो, तो हमको प्रसादी भी मिली और ये भी मिली। तो है सके कि भैया परिवार के होने के नाते ना मिली हो, और या फिर ये भी है सके कि वो हर एक से ना कहते हो, दोनों चीज की बात है। लेकिन हाँ ये बात तो है कि कुछ मंदिर में ये चीज चल रही है कि आप दान देंगे तो आपके साथ में स्पेशल ट्रीट करो जाएगा, अगर पैसा ना खर्चा रहे तो भैया फिर आप लोगों को छोटा सा फील है ही जाएगा। हालांकि ठाकुर जी को दरबार है, हो सके जो सेवायत है या फिर जो इसके जो वहाँ पे जो बैठे हुए हो है, बाकी घर परिवार चलाना भी जरूरी है भैया, वो भी अपनी कमाई करने को आए होगा। लेकिन ठाकुर जी की नजर में सब एक बराबर, पैसा दो या ना दो। एक पंडित जी मुझको बता रहे होते, फलम
पत्रम तोयज, ये चीज के ही ठाकुर जी भूखे हूं मैं। एक आप भैया फूल पत्ती फल जल भाव प्यार ये अर्पण कर दो ठाकुर जी को, ठाकुर जी खुश है जामे। और पैसा की बात रही भैया, ठाकुर जी तो कोई पैसा ना कहो कि पैसा दो, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा है। अगर आप चाह रहे हैं कि मंदिर के रख रखाव का जो है, सेवायत के परिवार का जो है, आप कुछ देना चाह रहे हैं तो वह आप दे सके हैं। तो क्योंकि भैया मंदिर के रख रखाव में भी पैसा खर्च हो गया है, परिवार जो पुजारी वहां पे बैठा हुआ है, सेवायत जो बैठा हुआ है वह को परिवार भी है, तो बाकी ताई आप दे सके हैं। वो आपकी सेवा, आपकी श्रद्धा है, आपको भाव है जो आप देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर कुछ जबरदस्ती वाला मैटर है तो भाई हाँ, कुछ जगह तो ये सिस्टम चल रहा है, आप लोगों को बार बार प्रेरित किया, दान दो दक्षिणा दो, दान दो दक्षिणा दो। ये कई बार मैंने कई चीज में कई वीडियो में ये चीज मैंने दिखाई हुई, एक बार निधवन की भी दिखाई थी। तो बहुत ज्यादा ये सारी चीजें आ रही है, हालांकि हर जगह पे ना है लेकिन कुछ जगह पे तो है। तो भैया वृंदावन मथुरा में आप आ रहे हैं तो स्पेशली गाइड लेते समय आप लोगों को ध्यान रखना कौन सा गाइड करना कौन सा ना गाइड करना। और बाकी को भैया जैसी ठाकुर जी की इच्छा और आपको भाव बोल के राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर बरसाने वाली कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है ये भैया तिलक लगाया जावे है। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है जो मंगाने को मन है आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो चाहे ब्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।